हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में क्लास 10th का प्रतिस्थापन विधि से लैंग्वेज वाले सवाल लेके आया हूँ मैं, तो ध्यान से देखेंगे। बता दूं कि मैं टॉपिक है जो है वो है एक्सरसाइज 3.2 और जो हम सॉल्व कर रही है वो है प्रतिस्थापन विधि, और इसी से हम आपको लैंग्वेज वाले सवाल भी बताएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, देखो ये है तीसरे का पहला। इसमें सब लैंग्वेज वाले सवाल हैं। सवाल क्या है, देखो दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। ये है हमारा सवाल। दो संख्या है, ठीक है। अब दो संख्या क्या है वो आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मानेंगे। जैसे कि पहला वाला पॉइंट कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ये हमने संख्या मान ली है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या है, 26 है। तो कंडीशन क्या है, चूंकि दोनों संख्याओं का अंतर है 26, यानी कि पहली संख्या से दूसरी घटा दो तो वो 26 आनी चाहिए। ये हमने पहला समीकरण मान लिया। और दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी ये है कि जो एक संख्या है पहली वह दूसरे की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो जैसे पहली संख्या हमारी x मानी है और दूसरी क्या है y। अब ये दूसरी से 3 गुनी कह रहा है, तो आपको दूसरी में 3 से गुणा करना है। ऐसे x बराबर क्या होगा, 3y, और ये मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम आगे मान निकालेंगे। तो x का मान रख दो समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पर x का मान ऑलरेडी अलग हो चुका है। ठीक है ना, समीकरण 1 है x माइनस के y बराबर में 26। अब x बराबर 3y है, तो रख दिया 3y। 3y से y गया तो 2y बचेगा। y का मान निकालोगे, 26 में 2 का भाग दे दोगे तो 2 से काट दो, ये आ गया 13। y का मान 13 है। अब x का मान निकालोगे तो जो y का मान है वो समीकरण 2 में रख दो, यानी कि x बराबर 3y। 3 इंटू 13, y का मान 13 है, तो 13 3 39। ये आ गया आपका x का मान। तो ये y का हो गया और ये x का। इस प्रकार से हमारे आंसर होंगे। ठीक है, और ये लैंग्वेज का पहला वाला सवाल हुआ सॉल्व। अब आते हैं इसके अगले वाले लैंग्वेज वाले सवालों पे। देखो देखो जैसे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। है ना, दो संपूरक कोण है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सेकंड वाला पॉइंट, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। ये हमने दो कोण मान लिए। ठीक है ना, अब चूंकि दोनों संपूरक कोण है, चूंकि दोनों कोण संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या होता है पता है, दोनों का योग होगा वो 180। यहाँ पर x और y दोनों संपूरक हैं, तो इसका मतलब है
एक्स और वाई दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये समीकरण एक मान लिया। फिर क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। ये देखो, तो तथा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है हमारा एक्स, छोटा क्या है बाई। अब छोटे से 18 अधिक है तो आपको छोटे में ही 18 जोड़ना है, ठीक है। तो बाई को मैं इधर लेके आऊँगा, बाई हो जाएगा माइनस का 18 केवल यहाँ पर बचेगा, और ये समीकरण 2। तो ये तो बन गए हमारे समीकरण। अब सॉल्यूशन करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। बाई का पक्षांतर कर देंगे 180 माइनस के बाई, इसे बना देंगे नंबर 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो मान हमने निकाला है वो कहाँ पर रखेंगे 2 में। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है ना। समीकरण 2 है एक्स माइनस के बाई बराबर 18। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर रख देंगे इसका मान 180 माइनस के बाई, माइनस बाई ये समीकरण वाली है, बराबर 18। 180 इधर जाएगा, माइनस बाई ये हो गया माइनस के 2 बाई, 180 इधर गया, ये हो गया माइनस का। जब उठाएंगे तो माइनस 162 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई का मान निकालेंगे 162 में 2 का भाग, तो ये गया 81 डिग्री। बाई का मान 81 है। अब बाई का मान जो हमने समीकरण नंबर 3 बनाया इसमें रख देंगे। 3 है एक्स बराबर 180 माइनस की बाई, तो 180 से बाई का मान 81 वो घटा देंगे, ये आएगा 99 डिग्री आंसर। तो एक्स और बाई के यहाँ पर इस प्रकार से मान आ गए।